हर हर महादेव, ओम काली, जय माँ शीतला, गुरु जी चरण स्पर्श आपको। तो अभी मैंने पहले की वीडियो में आपको बता दिया है कि नवरात्रि कब से शुरुआत हो रही है और कब तक है। अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि कौन से दिन कौन सा रंग पहनना है और कौन से दिन किस चीज़ का भोग माता को लगेगा 22 तारीख से लेकर 1 तारीख तक के लिए। और मैं वीडियो पे मैं उसका फ़ोटो भी आपको अपलोड कर दूँगी लिस्ट बनाकर, ठीक है। भोग का और रंगों का अपना एक महत्व है, क्योंकि उस जैसे पहला दिन है माता शैलपुत्री का, उस दिन आपको भोग लगाना है देसी घी से बनी मिठाई का। देसी घी से बनी मिठाई का भोग लगाना है पहले दिन माता शैलपुत्री को। देसी घी से तो आप कुछ भी बना सकते हैं, आप लड्डू बना सकते हैं, आप हलवा बना सकते हैं, आटे का हलवा बना सकते हैं, सूजी का हलवा बना सकते हैं, सिंघाड़े का हलवा बना सकते हैं। देसी घी से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, ठीक है। पहले दिन वही भोग लगेगा। और पहले दिन का जो रंग है वो पीला रंग है। पीला रंग यानी माता शैलपुत्री पीला रंग पहन कर आ रही हैं, तो उस दिन हमें भी पीला रंग ही पहनना है, ठीक है, क्योंकि आशीर्वाद बरसता है। रंगों का अपना एक महत्व होता है। महत्व नहीं होता तो क्यों माताओं की चुनरी अलग अलग रंगों की है। हर माता की अपनी एक पसंद होती है। हर माता धरती पे आती है तो एक रंग चुन कर आती है, वही रंगों के वस्त्र वो पहनकर धारण कर पृथ्वी लोक पर आती है, ठीक है। तो इसीलिए दूसरा ब्रह्मचारिणी, जो दूसरा दिन है वो माता ब्रह्मचारिणी का दिन है। उस दिन चीनी और फल का भोग लगेगा। चीनी और फल का भोग लगेगा दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी को, और उनका रंग है हरा रंग। उस दिन दूसरा दिन हरा रंग है। उस दिन हमको हरा रंग पहनना है। सभी लोगों को हरा रंग पहनकर भजन कीर्तन करो खूब। नवरात्रि में यहाँ तो बॉम्बे में डांडिया बहुत होता है गुजरातियों का, तो बहुत ही धूम मचती है। आप लोग भी धूम मचाइएगा। हरा रंग पहनकर पीला रंग, जो हर दिन के एक एक जो रंग है, सारे रंगों का आप लुत्फ़ उठाइएगा, मज़े लीजिएगा, क्योंकि रंग का महत्व अपने आप में होता है। रंग नहीं जीवन में तो बेरंग जीवन हो जाती है, ठीक है। तो रंगों का अपना एक महत्व होता है। तीसरा दिन है वो माता चंद्रघंटा का है। तीसरा नवरात्रि जो है माता चंद्रघंटा का है। उस दिन उनको भोग लगेगा दूध, मिठाई और खीर का, और उनका रंग है ग्रे कलर है तीसरे दिन का, ठीक है। और चौथा नवरात्रि है माता कुष्मांडा का, तो उनको भोग लगेगा मालपुए या दही का, और नारंगी रंग है उस दिन, नारंगी यानी ऑरेंज उस दिन का रंग है। पांचवा जो नवरात्रि है वो माता स्कंद माता का है। उनको भोग लगेगा केला, पेड़ा और सौंफ का, या तो केला का, या तो पेड़ा का, या तो सौंफ का, और उनका रंग है सफ़ेद रंग माता उस दिन धारण करके आएंगे। तो आप लोग भी सफ़ेद रंग धारण कीजिएगा। सफ़ेद रंग की साड़ी या सफ़ेद ड्रेस या सफ़ेद चोला, जो भी है, जो आपको समझ में आए। उसके बाद छठा नवरात्रि आती है माता कात्यायनी की। उनको भोग लगेगा शहद, लड्डू और दही का, या तो शहद या तो लड्डू या तो दही का, और लाल रंग, माता लाल रंग में विराज रही हैं उस दिन। और उसके बाद सातवां नवरात्रि जो है वो माता कालरात्रि का है। तो उनका भोग लगेगा गुड़, पेड़ा और दही, और उनका जो रंग होगा वो गुलाबी रंग है। माता गुलाबी रंग में विराज रही हैं, ठीक है। तो आप लोग भी गुलाबी रंग धारण कीजिएगा। भाई हम तो करेंगे, आप लोग भी कीजिएगा। और उसके बाद जो आठवां नवरात्रि है वो माता महागौरी का है। उनको भोग चढ़ेगा नारियल और पेड़े का भोग चढ़ेगा, और उनका रंग है आसमानी, जो हमारे गुरुजी का बहुत पसंदीदा रंग है, आसमानी रंग। मुझे पता है गुरुजी का रंग आसमानी उनका बहुत फेवरेट कलर है। और उसके बाद जो 10वां है माता सिद्धदात्री का दिन है। अंतिम दिन माता सिद्धदात्री का है। उनको तिल सफ़ेद लड्डू का भोग लगेगा, और उनका रंग है हल्का नीला, लाइट ब्लू, हल्का नीला रंग उनका उस दिन निर्धारित किया है। माता वही पहनकर विराज रही हैं आसन पर। तो ठीक है, ये आपका हो गया भोग। मैं आप लोगों को लिस्ट भी मैं डाल देती हूँ स्क्रीन पर, एक तरफ आपको लिस्ट भी दिख जाएगा, ताकि आप लोगों को आसानी हो जाए, सहज हो जाए, आप लोगों को कठिनाई नहीं हो भोग लगाने में, पूजा पाठ करने में, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं। और हाँ, जिसकी जो मन्नत होगी, जो भी कामना होगी, वो इस नवरात्रि में अपनी अरदास बांध दे। अरदास कैसे बांधेंगे? एक नारियल यानी कि देखिए, ये जैसे ये नारियल है हमारे मंदिर में, हमारे यहाँ पर भी अरदास बांधी हुई, जैसे ये है, देखिए एक नारियल है, ये रक्षा है।
और इसी की आपकी जोत भी जलानी है। इसी को रक्षा कहते हैं, इसी को मौली कहते हैं। इसी का आपको जोत जलानी है, ठीक है। ये अरदास है। इस अरदास पे आपको 21 रुपये बांधने हैं अपने कुल देवी के नाम से। अपने कुल देवी के नाम से 21 रुपये रखकर इसी रक्षा मौली से आपको बांध देना है। आपकी जो भी मन्नत है, जो भी मनोकामना है, जो भी आपकी चाहत है, वो आप बोलकर ऐसे अरदास बांधकर चौकी पर आप रख देंगे नवरात्रि के पहले दिन। यकीन मानिए ज़रूर सफलता प्राप्त होती है, अगर सच्ची भावना और भक्ति है तो। वरना तो लोग तो आज के डेट में मैं देखती हूँ अहित करने के पीछे ज़्यादा पड़े हैं। अपनी चाहत के लिए दूसरे का गला घोटने के लिए तैयार है। तो थोड़ा सावधान हो जाइए, सतर्क रहिए, दूसरे का बुरा ना कीजिए, अपना अच्छा कीजिए लेकिन दूसरे का बुरा मत कीजिए। दूसरे की खुशी से खुश होइए, दूसरे की दुख से खुश मत होइए। वरना नवरात्रि तो क्या कोई भी महीना आपके किसी काम का नहीं, देवी तो क्या कोई देवी देवता आपके किसी काम का नहीं, ठीक है। तो मन और नीयत के बल पर ही आपको विजेता प्राप्त होती है। आप किसी भी क्षेत्र में चले जाइए। ये होता है अरदास। ऐसे अरदास आपको बांधना, ये देखिए ऐसे अरदास आपको बांधना है, ठीक है। तो पहले ही दिन और जब तक वो आपकी मनोकामना अरदास पूरी नहीं हो जाती नवरात्रि के बाद, यही अरदास उठाकर आपको आपके मंदिर में रख देना है। जब पूरी हो जाएगी तो उसे आप जल में प्रवाहित कर दीजिए, विसर्जित कर दीजिए, या फिर आप मंदिर में जाकर उसे रखाएं बाबा भोलेनाथ के चरणों में, ठीक है। बाबा भोलेनाथ के चरणों में, और कहीं पर नहीं। ये एक चीज़ हो गया। और ठीक है, आगे जैसे जैसे होगा वैसे वैसे हम वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आगे आगे क्या करना है, कैसे साधनाएं होंगी, क्या है मंत्र, क्या होंगे, वो सारी चीज़ें आप लोगों को बताती जाएगी, ठीक है। चलिए, हर हर महादेव, ओम काली, जय मां शीतला। गुरु जी चरण स्पर्श आपको।